बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओपन शेड के अंदर फार्मिंग हो रही है। इसे कहते हैं कि ओपन शेड की फार्मिंग, जिसके अंदर देसी मुर्गियों को पाला जा रहा है। फीड भी खुद तैयार की जा रही है। कोई फीड पैसों की खरीदी नहीं जा रही। फार्म के साथ ही फीड जो है वो खुद बनाई जा रही है। लेकिन ये फीड किस तरह तैयार कर रहे हैं, मुर्गियों को कैसे दे रहे हैं, इस मुर्गियों को पालने में कितना फ़ायदा है जो फीड खुद तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोई भी पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा, और क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं फीड की तैयारी के लिए। आए जी, सबसे पहले मैं इनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? बड़ी दूर से सफ़र करके हम आपका ये फार्म देखने आए कि आपने ओपन शेड के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त हमें माहौल लगा है। ठीक है, और पता चला कि आप अपनी फीड भी खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपका जानवर चेक करेंगे जी, ताकि हमारे देखने वाले को पता चले कि ये आप जानवर किस तरह तक इसका वेट जो चला गया है, फीड जो आप खुद तैयार करें जो डाल रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह जी, ये चेक करें आपने ये कितना जानवर डाला हुआ है इधर? ये माशाल्लाह 2500 पीस है। ठीक है, और जगह कितनी है ये तकरीबन है मेरे ख्याल में 3 मरले जगह है। 3 मरले जगह के अंदर आपने 2500 जानवर डाला हुआ है। ठीक होगा, जबरदस्त। और ये जो देख रहे हैं, मैं नीचे देख रहा हूँ, सारा कचरा टाइप मुझे नजर आ रहा है। जी, ठीक है, इसका क्या नुकसान तो नहीं है मुर्गियों को? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। दरअसल ये असल जो जिसे हम लोग ढूंढते हैं देसी माल है ना, ये वो है। यानी भाई साहब आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह चेक करें। जानवर जो है दिखने में फिजिकल भी अगर आप देखें ना, व्यू वाइज भी आप देखें तो बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहा है। और नीचे जो आप देखें, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, बिल्कुल कचरा, हड्डी माल, ये पालक और हर तरह का आपको ना कचरा नजर आ रहा है, जो कि मुर्गी और मुर्गा, इसको ऑर्गेनिक फीड इसे हम कह सकते हैं। इसे कहते हैं कि देसी जगाड़, और देसी जो है वो निग्गर माल तैयार हो रहा है। ठीक है, और इस वक्त ये मुर्गी और मुर्गा दोनों मिक्स हैं जी। ये मुर्गी और मुर्गा मिक्स है यार। मैं आप देख रहा हूँ, ये टोटल जो है ना ओपन शेड है। ठीक है, तो इसका जो बाहर वाला माहौल है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डायरेक्ट आपके जानवर के ऊपर? ये दरअसल इनको फायदा इनका ये देखें ना, अभी धूप आ रही है, ये इनको बहुत अच्छे विटामिन मिल रहे हैं। रात को जो हम इनको अंदर ये जो सेटअप इनका बनाया हुआ है, इसको अंदर डालना है और आगे से इनको क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। यानी कि अपना गाइस आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि जैसे ही रात होगी ये ऑटोमेटिकली परिंदे उधर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमने ये देखा हुआ है कि जो टेम्परेचर नॉर्मल इनको चाहिए होता है वो ये खुद ही मतलब अपना ले रहे हैं। ठीक हो गया। और ये बिल्कुल देसी तरीके के साथ तैयार हो रहा है माल। ठीक है, और आपने एक दिन का चूजा इधर डाला था जी? एक दिन का जब चूजा डालते हैं उसके लिए 34-35 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आपने किस तरह सेटल किया हुआ है ये सारा सिस्टम, वो बताइए। जो 15 दिन की होती है ना ब्रीडिंग, वो इसमें हुई है। अच्छा, इसमें जब हुई ये है। आहिस्ता बड़ा हो गया है, ठीक है, फिर हमने इसको ओपन छोड़ दिया है, तो ओपन से इसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक हो गया। यानी कि मैं जो देख रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा सिस्टम नजर आ रहा है। इसकी आप वैक्सीन भी खुद कर रहे हैं? जी, वैक्सीन हो रही है। यानी टोटल अब तक इसकी उम्र कितनी होगी इस जानवर की? ये तकरीबन अभी 3 माह का हुआ है। 3 माह का। इसका वेट कितना हो चुका है? वेट 1+ है, 11, 12 ऐसे। आप इसको सेल करेंगे अंडे वाली मुर्गी पे ले जाके, या जहाँ पे अच्छा रेट लगा? जब ये तो एक पोल्ट्री का आइडिया होता है ना, जब देखना है अच्छा रेट लगा है उसको। अच्छा यार, मुझे आप ये बताएं कि जो मैं देख रहा हूँ, जो आप अपनी फीड खुद तैयार करेंगे मुर्गियों को डाल रहे हैं, जी। उसमें कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं? यानी कि हमारे जो देखने वाले उनका जो जब मुर्गी पालते हैं उनसे अंडा लेते हैं ना, फीड उनको डालते हैं, उस पर खर्चा हमारा ज्यादा आता है। जी। मैं देख रहा हूँ कि आपका खर्चा नहीं इसके ऊपर, यानी कि इतना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी फीड खुद तैयार करें। फीड जो खुद तैयार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो हमें बताएं। जी, फीड दरअसल दिन टाइम हमने इनको ये डालनी होती है, पालक वगैरह, और ये इंडस्ट्री एरिया से आ रहा है कचरा। ठीक है, इसमें हर चीज़, प्याज वगैरह के छिलके होते हैं, हर चीज़ जो मिक्स होती है ये खुद ही उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी ये आपको जितना भी देखने वालों को नजर आ रहा है, नीचे पालक, हड्डी, माल्टे के छिलके, सब्जी का कचरा, ठीक है, गोश्त का कचरा, गोश्त वाली दुकान से जो भी आ रहा है, सारा कुछ मिला के मुर्गियाँ जो है ऑर्गेनिक फीड अपनी खुद जो है ना वो प्रिपेयर कर रही हैं। ऑर्गेनिक फीड इनके अंदर जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फार्मिंग यहाँ पे हो रही है। आप बता सकते हैं कि आप ये फ्लॉक जो तैयार करते हैं, ठीक है, उससे कितना कमा लेते हैं एक फ्लॉक से? ये दरअसल मैक्सिमम रेट पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से या कि माल शार्टिंग की वजह से अगर कोई रेट अच्छा लग गया तो एक फ्लॉक का जो मैक्सिमम 4 से 5 लाख हम अर्न कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फीड तैयार करते हैं वो सेटअप हमें चेक करवाएं थोड़ा सा। जी आ जाए। हाँ जी, फीड वाला जरा सेटअप चेक करवाएं, क्योंकि वो हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुद भी तैयार कर सकें। ठीक है, आप माशाल्लाह जी इधर बाहर आ रहे हैं, चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, दिखाएं जी
कैसे तैयार करते हैं आप? माशाल्लाह जी, ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसको कड़ा बोलते हैं। ठीक है। जो ये मतलब कि हम देखते हैं ब्लैलर का कचरा होता है, ठीक है, वो रात को इधर से लाना है लड़कों ने, लड़के लगे हुए हैं, तो इधर हमने इसको इसमें डाल देना है ताकि सारी जो है गोश्त है या कचरा होता है ऐसे हम डाल देंगे तो मुर्गे को यानी कि हमारे परिंदे को इफेक्ट आएगा। ऐसे इसमें उसको बाल कर लिया जाता है, जैसे कि बोलते हैं कि उसका कीमा वगैरह बना लिया जाता है। उसके साथ हमने चावल का छिलका होता है, ये शैलर जिसे हम बोलते हैं, और उसमें थोड़ी सी मक्की डलती है, तो ये हमारी फीड खुद तैयार हो जाती है। यानी कि जी ये आप देखें, सबसे पहले ये कड़ा है, ठीक है, इसके नीचे आग लगाई जाती है और उस पे जो अपना ब्रायलर का जो कचरा होता है, अपना ब्रायलर का जो कचरा आता है दुकानों से, वो इसमें डाला जाता है, उसे बॉयल किया जाता है। उसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट जो चावल का छिलका हो गया, चावल के छिलके के साथ मकई वगैरह और सोयाबीन वगैरह इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके जो है ना अपनी फीड खुद तैयार कर रहे हैं। और ये किस चीज के लिए रखे हुए हैं इधर? ये वही देखे ना, ये देखें, ये कुछ आपको नजर आ रहा होगा, बोल रहे हैं शैलर दिखाएं जी, ये होता है चावल का शैलर, ये चावल का शैलर इधर, ये छिलका जो नजर आ रहा है आपको, ये ठीक है। इसके अंदर बाद में बॉयल करके जो बनता है वो इसके अंदर डाल देते हैं। जी। उसके बाद कोई उनके जो छोटे छोटे फीड के जैसे जर्रे होते हैं वो उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? ज़रात ऑटोमेटिकली ये जो है ना उसकी स्लाब टैब जो इसने खत्म करना है, ठीक है। और साथ में मक्की का उसके साथ आपको मशीनरी भी तो इस्तेमाल करते हैं ना जिसके अंदर डालते हैं वो कचरा होती है, ये जो जिसे हम बोलते हैं कीमे करने वाली, ठीक हो कीमा होता है। जारी सी बात है वो इतने बड़े बड़े पीस होते हैं, ये तो नहीं ना खाएंगे, बिल्कुल। उसमें इसका कीमा होता है, पहले इसको बॉयल होता है, फिर उसके बाद इसको क्रश किया जाता है। यानी कि अगर हम जो ग्रोथ ये तो अभी अंडा नहीं ना दे रही मुर्गी, इसको ग्रोथ वाली फीड की जरूरत है, ठीक है। तो जो आप फीड खुद तैयार करते हैं उस पे आपका कितना खर्चा आता है, या हम जो दुकानों से लेके आते हैं या इंडस्ट्री से मंगवाते हैं? ये आसानी सी, ये तकरीबन अगर आप बोलें कि उधर 100% आपका खर्चा है, इधर में आप 50% भी आपका खर्चा, यानी कि हाफ से भी कम है, हाफ से भी कम है। यानी कि अगर जो देखने वाले हैं वो तैयार करना चाहें अपनी फीड खुद, तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं चाहे तो आप दे सकते हैं उनको, ठीक है। कचरा तकरीबन मेरे ख्याल में जो है 15 से 16 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और मकई जो आम तकरीबन 70, ठीक है। तो ये जो है मेरे ख्याल में 1600 रुपए का हमारा ये शैलर आला है मन, तो इस हिसाब से आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये इतना खर्चा नहीं होता, 50 से भी कम रह जाते हैं। यानी कि भाई अगर देखने वाले देख सकते हैं कि हम आपको पहले भी फार्म वगैरह की वीडियो दिखाते हैं जो बिल्कुल अपना बंद होते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रोल शेड होते हैं और सेमी कंट्रोल शेड होते हैं, लेकिन जो अब आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये बिल्कुल ओपन शेड है, इर्द गिर्द इसके जाली लगाई गई है, ठीक है। और पीछे इसके लिए जो है ना वो क्लोजिंग सेटअप बनाया गया है। अगर कोई भी भाई जो वीडियोस देख रहा है ये सेटअप तैयार करना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह सेटअप तैयार करके अपना जो परिंदा है वो तैयार कर सकता है और अच्छे खासे जो पैसे हैं वो कमा सकता है अपने एक फ्लॉक को तैयार करके। यहाँ पे फीड भी ये खुद तैयार कर रहे हैं, जानवर को साथ ही फीड डाल रहे हैं अपने परिंदों को, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे।